राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम आप लोगों के साथ रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो आप देख रहे होंगे कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लगातार बच्चे छोड़कर आ रहे हैं और उन्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसको सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करने का डिसीजन लिया है और आपको इस चैनल के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम आते हैं आपका टाइम वेस्ट किए हुए बिना अपने इस क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि आज का हमारा जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 2c और c प्लस डी इक्वल टू 2a है तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी, बी है a प्लस सी इक्वल टू 2d, सी बी है फ्रेंड्स a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी और डी है a प्लस सी इक्वल टू 2b। अब देख रहे हो फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन कितना विचित्र है कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी इक्वल टू 2c और c प्लस डी इक्वल टू 2a। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि इन विकल्पों में से कोई एक सही हो जाए। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको बताते हैं इसका तरीका कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स हम करते हैं इसको सॉल्व। और फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को जब हम लगाते हैं तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है उसको पहले लिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन में पहले दिया है a प्लस बी और c प्लस डी इक्वल टू 2a। अब हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो मैथ का जो एक बहुत ही अच्छी चीज होती है वो होता है फ्रेंड्स कि हम अपने मन से कुछ भी मैथ में मान सकते हैं। क्या है फ्रेंड्स, मान सकते हैं, लेकिन वो मानना जायज होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी मान ले और आंसर आए ही नहीं, ऐसा नहीं। आप इसको अपने तरफ से कुछ भी मान सकते हैं लेकिन एक रूल के हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स यदि हम a प्लस बी इक्वल टू 2c को समीकरण 1 माने और c प्लस डी इक्वल टू 2a को समीकरण 2 मानते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, जब भी हम समीकरण को बनाते हैं तो इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं फ्रेंड्स, हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, समीकरण को हल करेंगे, यानी ये कि समीकरण 2 और 1 से अब 2 1 को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे। जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस डी माइनस 2a इक्वल टू 0। अब फर्स्ट को देखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा इक्वल टू 0, लेकिन 2a और 2c क्या है फ्रेंड्स, अलग अलग है। तो देखेंगे कि यदि हम 2c में से c को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस c। और फ्रेंड्स 2a में से a को या a से 2a को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस a, यानी माइनस a माइनस c प्लस प्लस b। अब क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, प्लस d, यानी इतना हमें प्राप्त हुआ। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो प्राप्त हुआ है, माइनस a माइनस c प्लस b प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि अलग अलग लिखते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी, यानी फ्रेंड्स कि हमारा जो आंसर है वो हो गया a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि अपने इस आंसर को a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी को अपने विकल्प से मैच कराएंगे कि क्या ये आंसर हमारे विकल्प से मैच करता है कि नहीं। तो चलिए आते हैं मैच कराते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमारा जो पहला विकल्प है वो है a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी, बी विकल्प है a प्लस सी इक्वल टू 2d, सी विकल्प है फ्रेंड्स कि a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी और डी विकल्प है a प्लस सी इक्वल टू 2d। यानी फ्रेंड्स क्या आप देख रहे हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है फ्रेंड्स, सही है और बाकी तीन ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, गलत है। यानी फ्रेंड्स
कि जब भी आपको ऐसे प्रश्नों को पूछता है एग्जाम में, तो आपको देख रहे हो कितना आसान तरीके से मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। लेकिन फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का एक और ट्रिक है जो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। इस ट्रिक के अनुसार मैंने आप लोगों को ये बताया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। यदि फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हम आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन से आपको अवगत कराते हैं, तो वो देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि अपने इस दूसरे क्वेश्चन को हम पहले क्वेश्चन की भांति ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि यदि a प्लस सी इक्वल टू 4d और d प्लस बी इक्वल टू 3a, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी। दूसरा विकल्प है फ्रेंड्स a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। और सी विकल्प है फ्रेंड्स कि 2a प्लस 3d इक्वल टू सी प्लस बी। और डी विकल्प है फ्रेंड्स कि a प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले क्वेश्चन की बात ही क्या करेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन में जो प्रश्न में दिया था उसको सबसे पहले हमने लिखे थे, तो हम भी इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया, यानी a प्लस सी इक्वल टू 4d और d प्लस बी इक्वल टू क्या दिया फ्रेंड्स, 3a। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि माना कि a प्लस सी इक्वल टू 4d क्या है, एक समीकरण है, और d प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया फ्रेंड्स, दूसरा समीकरण है। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि समीकरण 2 और 1 से क्या करेंगे फ्रेंड, 2 और 1 से इसको सॉल्व। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स कि d प्लस बी माइनस 3a इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 3a इक्वल टू 0। जो हम पक्षांतर कर रहे हैं तो ये इधर आ जा रहा है। अब लिखेंगे यहाँ पे कि a प्लस सी माइनस 4d इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 0। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 0। अब आइए करते हैं हम इसको सॉल्व। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 3a माइनस 3a में से a जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a। अब देखेंगे माइनस 4d में से जब d को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 3d। माइनस 3d हो गया फ्रेंड्स। अब देखेंगे कि हमारा क्या बच गया, c बच गया, यानी c प्लस बी इक्वल टू 0। अब चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 2a, जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d इक्वल टू c प्लस b। यानी फ्रेंड्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि ये आंसर सही कब साबित होगा, जब ये आंसर हमारे विकल्प से मैच करेगा। तो फ्रेंड्स आइए हम कराते हैं अपने विकल्प से मैच। तो देखेंगे हमारा पहला जो विकल्प है वो है a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी। बी विकल्प है a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। और सी विकल्प है फ्रेंड्स 2a प्लस 3d इक्वल टू सी प्लस बी। और डी विकल्प है a प्लस सी इक्वल टू सी प्लस डी। यानी फ्रेंड्स कि हमारा जो सी विकल्प है आप देख रहे हैं वो सही है, और बाकी 3 विकल्प क्या है फ्रेंड्स, गलत है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन जो था पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन वो जो मेथड था फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट था। मैंने सेम उसी मेथड पे इस भिन्न सवाल को भी रख दिया और अपने आंसर को क्या कर लिया फ्रेंड्स, प्राप्त कर लिया। तो देखेंगे फ्रेंड्स कितना इजी हो गया इसको सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, और अब आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप यूं फटाक से लगा लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर डे आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन बताती रहूंगी और आप लोग इंजॉय पूर्वक उसको पढ़ते रहेंगे और अपने कंपटीशन को फाइनल करके ही आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।